हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बेहतर होंगे और स्वागत करती हूँ सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सभी जानते हैं आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट रेलवेज में वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। अभी 20 जनवरी से उसके फॉर्म्स भी फिल होने हैं। अब ऐसे में एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ सिलेबस पे, एलिजिबिलिटी पे और सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न पे कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके के सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें क्या जरूरी होता है। हमें जरूरी होता है उसके बारे में ये जान लेना सिलेबस में क्या आता है, वो एक टॉपिक्स हो गए, लेकिन पिछले जितने पेपर्स हुए उनके अकॉर्डिंग एक्चुअल में पूछा कितना, किस वेटेज, मतलब कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना रहा, क्योंकि वो थोड़ा हमारी जर्नी को इजी कर देता है कि कौन से टॉपिक से कितने वेटेज, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उन्हें और ज्यादा फोकस करें। देखिए वैसे मैं अगर आपको रेलवेज की रीजनिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि बहुत सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूं, तो मुझे लगता है कि रेलवेज की रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है जो कोई चैप्टर नहीं छोड़ती है। अगर आप ये सोचें कि सारी शिफ्ट में सेम, तो देखिए आपकी शिफ्ट में हो सकता है ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आएगा तो अगली शिफ्ट में जस्ट उसका 2 आ जाएंगे, आपके में नहीं होगा तो दूसरे के में हो जाएगा। शिफ्ट वाइज भी कुछ कुछ वेटेज चेंज हो जाते हैं। आप CVT 1 CVT 2 मतलब हम सबको पता है इसमें 2 स्टेजेस, मतलब जो 1 और 2 हमें रीजनिंग जिसमें आएगी 2 स्टेज में आएगी, दोनों स्टेज में आएगी, पार्ट ए में आएगी सेकंड के, तो वहां पर भी आपको फर्स्ट में अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, सेकंड में अलग। तो आपको करना तो कंप्लीट ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक किसी भी स्टेज को केवल निकालने से काम नहीं चलेगा। तो सीधी सीधी से मेरा तो ये सजेशन है कि आपको रीजनिंग में सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जितने भी होंगे, बाकी हम डिस्कशन से पता करेंगे कि आखिर कितना वेटेज कौन से टॉपिक का रहा है। आपको इसमें दिखाई देगा रेलवेज की रीजनिंग में एक स्पेशलिटी है, मैं फोकस भी करवाऊंगी कि सारे के सारे टॉपिक्स पूछे गए थे। चलो भाई, तो बात करती हूँ ये लास्ट ईयर के एनालिसिस के आधार पर, पूछे गए आधार पर मैंने एक एनालिसिस की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, रीजनिंग के CVT 1 में भी 25 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के जो CVT 2 है उसमें भी 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रीजनिंग वेटेज फॉर CVT 1। CVT 1 में रीजनिंग का वेटेज क्या है, तो अभी मैं आपको यहां से स्टार्ट करती हूं और बताती हूं कि भाई कैसे वेटेज है और क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम कैलेंडर से, स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कैलेंडर लिखा है तो हम यहीं से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए वेट करिए एक सेकेंड, ओके हाँ भाई। तो यहां से अगर मैं आपको कैलेंडर का एक क्वेश्चन देखने को मिला CVT 1 में, अगर मैं मैट्रिक्स फिगर की बात करूं, मैट्रिक्स फिगर बोलोगे मैम कैसा, कि आपको कुछ 5-6 फिगर दे रखा था और एक क्वेश्चन मार्क दे रखा था, उसमें एक मैट्रिक्स रहता है ना, चेक बना दिया उसमें कि बताइए कौन सा इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है ओके। कोडिंग में क्या हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था, अल्फाबेट बेस्ड था, अल्फाबेट पर आधारित था। चलिए एनालॉजी अल्फाबेट पर आधारित का एक क्वेश्चन था, यानी कि ए को रेशियो में लिख देते हैं, B = तो सेम तीसरा चौथे से कैसे होगा। मिरर इमेज, और इसमें देखा जाएगा तो वाटर इमेज भी देखने को मिली और मिरर इमेज भी देखने को मिली। अगर मैं फिगरल सीरीज की बात करूंगी, ये काफी एक अच्छा रेलवेज में लेवल का पूछा जाता है। कभी कभी सीरीज इतनी ज्यादा बारीकी से पूछ ली जाती है कि इनकी हमें बहुत अच्छी वेल प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि रेलवेज की जो सीरीज है वो कभी कभी दिमाग में नहीं आती है, उसके लिए हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना मतलब नीडेड रहता है, ठीक है। चलिए अगले पे हम आ जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी। एक भाई इससे बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं, क्योंकि 25 में से अगर किसी चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। तो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो वो 3 चैप्टर हो गए आपके लिए, एक तो फिगरल सीरीज, एक डेटा सफिशिएंसी और एक अजम्पशंस की बात करूं तो पूर्व धारणाएं। मैं हिंदी में भी आपको बताती जाती हूँ सारे टॉपिक्स का नाम, एक बार अभी हिंदी में भी बता दूंगी। कैलेंडर तो कैलेंडर होता ही है। मैट्रिक्स फिगर में कुछ नहीं, आपको एक फिगर बना देंगे और इसमें एक डायग्राम सारे डायग्राम्स देके यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देंगे। कोडिंग हमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक ही बात है, ज्यादा मुझे नहीं लगता कोडिंग में कोई फर्क होगा, ठीक है। एनालॉजी की बात करें तो ये होती है सादृश्यता, ये होती है सादृश्यता। सादृश्यता मतलब इसमें आपको ऐसे A/B से रिलेटेड है तो बताओ C किससे रिलेटेड होगा, ऐसा जो पूछा जाता है। और अल्फाबेट बेस्ड आई थी। मिरर इमेज मतलब दर्पण, हम सब जानते हैं मिरर इमेज का मतलब दर्पण में जल प्रतिबिंबी और दर्पण प्रतिबिंबी। फिगरल सीरीज का मतलब हो गया चित्र पर आधारित सीरीज, और डेटा सफिशिएंसी का मतलब हो गया डाटा पर्याप्तता। डाटा पर्याप्तता यानी आपको 2 कथन दे दिए और पूछा गया, ऊपर दिए गए जो सवाल पूछा गया है
उसका जवाब इन दोनों डाटा का यूज करके किस में से दे सकते हो, दोनों को मिला के अकेला, वो पर्याप्त होती है। चलिए अब इसमें अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन होता है पूर्व धारणा, यानी कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा, जो लॉजिकल रीजनिंग से सवाल आते हैं वो हो जाती है पूर्व धारणा। ठीक है, चलिए अब अगले पे अगर हम बात करेंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अगर हम अगले पे बात करेंगे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको हम बोल देते हैं गणितीय संक्रियाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं ना प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस हो जाए, और एक इक्वेशन दे दी कि बताइए कौन से दो चिन्हों को बदल देने से ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, ये देखिए जनरली ज्यादा एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता, ये रेलवेज में अक्सर देखने को मिलता है। ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स में क्या करेंगे, आपको ना मान लो 6 ना ये दे दी, फिगर्स दे दिए 6, ठीक है, फिर उसमें से पूछ दिया कि बताइए किसी आधार पर इनको ना दो दो में बांट दो, और आपको दो दो ग्रुप के ऑप्शन दे दिए कि कौन सा एक बेसिस है जिसपे 2 और 4 सेम होगी, 3 और 4, आप देख के कहोगे इसमें वर्ग वर्ग है, इसमें आयत आयत है, यानी इसमें रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप किसी बेसिस पे उसको, या इसमें 2 2 लाइन्स है, इसमें सब में 3 3 लाइन्स है, तो वो एक आपको उसको ग्रुप में बांटना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट एंड पैटर्न। इसमें आपको एक सीरीज दे देंगे, अल्फाबेट भी होगा उसमें, नंबर भी होगा, ठीक है, उसमें सिंबल्स भी होंगे, फिर आपको कुछ पूछ लेगा कि राइट हैंड से बताओ कौन सा एलिमेंट है 5th, कौन सा एलिमेंट 6 है, कौन सा सिंबल है जिसके बाद में एक अल्फाबेट है, तो ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये क्या होता है, निष्कर्ष, जो कथन निष्कर्ष आते हैं ना तो उसमें से ये निष्कर्ष हो गया एक सवाल। एनालॉजी, एनालॉजी वर्ड का मतलब क्या हो गया, ये सादृश्यता हो गई शब्दों पर आधारित, ये सादृश्यता किस पे आधारित हो गई, शब्दों पर आधारित सादृश्यता। यानी जैसे आपको बोल दिया कि भाई भारत रुपया है, तो बताइए बांग्लादेश क्या हो जाएगा, है ना, हम जानते हैं टका हो जाएगा, तो ये सादृश्यता शब्दों पर आधारित, जिस प्रकार से समानता। ठीक है, और वेन डायग्राम का क्वेश्चन डेटा वाला, मतलब आपको एक वो दे दिया जाता है ना ऐसे ऐसे, और इसमें डेटा भर दिया जाता है, ये वाला वेन डायग्राम। तो आपका CVT 1 का जो वेटेज है वो इस तरीके से कुछ वेटेज है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पे चलते हैं, अगर नेक्स्ट वेटेज पे, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और ऑड वन आउट, हाँ भाई विषम छाटना, ये वेटेज रहा है पिछली बार। अब देखिए ये वेटेज मैंने निकाला है, अब आप बोलोगे मैम डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं था, हाँ भाई किसी किसी उसमें, अगर मैंने आगे लिखा हुआ है इसलिए मैं आगे ही बता दूंगी आपको। अब जैसे ये CVT 2 में जो पार्ट ए में है उसमें भी 25 क्वेश्चन आने रीजनिंग के, ठीक है 25 क्वेश्चन आने। अब मैं उसका आपको CVT 2 का सिलेबस दिखा, मतलब ये दिखाती हूँ वेटेज। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, उसमें भी कहीं कहीं एक एक क्वेश्चन था, और इसमें तो था ही था। ठीक है, तो देख लेते हैं चलिए कि क्या हो जाएगा इसमें। इसमें क्या पूछा गया, सीटिंग अरेंजमेंट, देखो पीछे वाले में भी हमें देखने को नहीं मिला, तभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर सोचो कि सीटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड स्टेज में पूछ लिया, मतलब आपको सीटिंग अरेंजमेंट प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार नहीं पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा, ये हम पिछली बार का एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके आधार पर हमें एक बार समझ में आएगी। CVT 1 और 2 मिला के कंप्लीट रीजनिंग तैयार करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा तैयार करना है। जैसे ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स जनरली किसी एग्जाम में नहीं आता, इसमें पूछ लिया जाता है, तो हमें बल्कि एक्स्ट्रा 2-4 टॉपिक ही तैयार करने हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम इसको देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट का एक टॉपिक, मतलब 1 नंबर ऑड फिगर, मतलब आपको विषम फिगर बतानी थी, इसके 2 आ गए फिगरल पे। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग का एक क्वेश्चन, डायरेक्शन यानी कि दिशा व दूरी के 2 क्वेश्चन, सिलॉक्स के यानी जिसको हम हिंदी में न्याय निगमन कह देते हैं, कुछ ए बी है कुछ भी सी है, वो इसके 2 क्वेश्चन। इसके बाद अगर ब्लड रिलेशन की कोडिंग की बात करोगे, ठीक है ना, कोडेड ब्लड रिलेशन की, प्लस का मतलब फादर है पिता है, माइनस का मतलब ऐसे वाला, तो इसमें आपको 1 नंबर की आएगी। ठीक है, 1 नंबर। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम गणितीय संक्रियाएं, वही प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, ये कुछ ऐसे कॉमन चैप्टर है जो इसमें भी देखने को मिले, जैसे ये हुआ, ठीक है ना, और जैसे अगर कोडिंग हुआ, ऑड फिगर हुआ, ठीक है, और ये डायरेक्शन सिलॉक्स, ये सब कॉमन है जो दोनों में ही देखने को मिले हैं। अच्छा, नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज 1, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये फिर से निष्कर्ष आ गया, पीछे भी था 1 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आए CVT 2 में। इसके बाद ऑड वन आउट के इसमें काफी सारे क्वेश्चन मिले, जिसको हम बोलते हैं विषम छाटना, इसके 3 क्वेश्चन, और एनालॉजी वर्ड बेस्ड इसके 1 क्वेश्चन। तो आपने लगभग देख लिया होगा कि कुछ ऐसा बचा, और ये मैंने आपको 2-3 पेपर के एनालिसिस करने के बाद ज्यादातर बताया है। हो सकता है 2-3 शिफ्ट के मैं भी ना देख पाई, और उसमें एक जैसे क्लॉक छूट गया, उसमें क्लॉक कैलेंडर ना हो कि क्लॉक का सवाल हो,
तो लगभग लगभग ये कहा जा सकता है कि 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से 3-3 2-2 सवाल आ जाते हैं, और जनरली हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है। ज्यादातर आप देखोगे ज्यादातर एक क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, एक ज्यादातर से मिल रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 2 और 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात, हमारा मोटा मोटा मुद्दा ये हो गया कि ना तो कुछ ऐसा है जिसको छोड़ दिया जाए क्योंकि सब में से पूछा जाता है, और ना कुछ ऐसा है कि पता चला 25 में से 5 ही क्वेश्चन आ गए, 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये है आपका रीजनिंग का लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर्स का रीजनिंग का वेटेज कि किस तरीके से टॉपिक वेटेज में पूछे गए। अब इसको देख के आप एक अपना माइंड में ना एक आउटले बना सकते हो कि मुझे कैसे कैसे ट्रैक पे चलना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी जर्नी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके अपनी तैयारी को सही दिशा में करना। सिलेबस सही, वेटेज सही, कंटेंट सही, सारी चीजें आप बेहतर वे में जब करते हो ना तो आपको एकदम बेस्ट वे में सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज हेल्पफुल रही होगी। अब मेन मैटर आता है कि मैम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है, प्रॉपर वे में, कि सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाए। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। सुपर कोचिंग का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आपको टेक्स्टबुक.com में चले जाना है। जैसे आप टेक्स्टबुक.com में जाओगे, ठीक है, जैसे आप टेक्स्टबुक.com में जाओगे, आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करना। आप जैसे ही सुपर कोचिंग पे क्लिक करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, रेलवेज का पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स, जिसमें आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डिस्कशंस, डाउट्स, आपकी एक एक चीज, क्लासेस के बाद नोट्स, एक प्रॉपर वे में आपकी तैयारी होगी जिसमें कोई भी कमी, CVT 1, CVT 2, CBAT, यानी जितने भी आपके पूरे स्टेजेस हैं, ये कंप्लीट ये 6 मंथ्स का RRB ALP का डेडिकेटेड कोर्स है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में, जिसको आप अवेल कर सकते हो। पूरा इसमें फोकस होगा, हर एक स्पेशल साइंस पे फोकस होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे कभी भी आपको रिवीजन के लिए, लाइव बैच होगा ये तेजस बैच। इसमें आपको देखो टेस्ट सीरीज आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, देखो ये इसमें ALP के लिए 550 टोटल टेस्ट, फिर जनरल नॉलेज के लिए अलग, फिर ALP प्रीवियस ईयर 69 अलग, करंट अफेयर्स के लिए डिफरेंट। तो इतना सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। अब आपको बस करना क्या है, मेरा कूपन कोड यूज कर देना है, और जो मेरा कूपन कोड है वो गरिमा है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ इस कूपन कोड को। बाय नाउ पे जाओगे और मेरा जो कूपन कोड है बस वो यूज कर दो, एंड दैट इज गरिमा, GARIMA, गरिमा। इस कोड का यूज कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, GARIMA, गरिमा। कर दीजिए अप्लाई, और अप्लाई करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 928 में कंप्लीट कोर्स आप ये अवेल कर लेंगे। सो देरी ना करिए, क्योंकि अभी टाइम है परफेक्ट तैयारी करने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।